कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम तरजीह। कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, अगर एहतियात न की तो फिर सजा मिलेगी। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA स्पेशलाइज्ड अस्पताल कायम किया। असद उमर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की मौसर हिकमत अमली से वबा के फैलाव में कमी आई। स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हर सतह पर नजर आ रहे हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, SOPs पर अमल करते रहना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। कोरोना से निपटने की कोशिशें। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 रोज मुकम्मल। टेस्टिंग सलाहियत 472 से 1 लाख यौमिया। लेबॉर्ट्रीज की तादाद 132 तक बढ़ाई गई। इदारे की मिसाली कारकर्दगी से मोहलिक वबा के दौरान अवाम को बड़ा रिलीफ। कोरोना ने मजीद 68 जिंदगियां निगलनी। अब तक 4619 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,25,283 शहरी मुतासिर। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, बलूचिस्तान में 10,717 केसेस। कोरोना केसेस कम होने का असर। लाहौर के 7 इलाकों से स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। अंदरून शहर, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी और DHA के बंद इलाके खुल गए। कराची में गरबी और जुनूबी के बाद जिला शर्की में भी स्मार्ट लॉकडाउन। 7 UCs में पाबंदियों का आज से इत्तलाक। 18 जुलाई तक शहरियों को नक्लो हरकत महदूद करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का मैट्रिक और FSC के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। वजीर आला जाम कमाल ने समरी की मंजूरी दे दी। कुछ कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं जिन्हें फौरी दूर कर लिया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड। देखी आनिया जानिया, बढ़ गई परेशानियां। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली गायब। डालमिया, गुलशन जमाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, लियाकताबाद, गुरु मंदिर, नाजिमाबाद शामिल। अजाब से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। शदीद गर्मी के अंदर ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। 1.5 2 घंटे लाइट बंद कर देते हैं। कभी 8 बजे बंद करते हैं, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। कोई टाइमिंग नहीं है। बहुत गुस्सा आता है। 25,000 रुपये का बिल भेजा 1 महीने का। मैं वहाँ कम कराने गया हूँ तो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे। लोड शेडिंग का कोई हल नहीं है। 40 सालों से कौन सी ऐसी हुकूमत आई है जिसने इसका कोई हल निकाला हो। हम बाहर बैठे हैं ना, गर्मी तो बाहर के बत्ती नहीं की तो बत्ती भी नहीं, आटा भी नहीं गा ना लाइट है। बच्चे का बुरा हाल है थे और की दसीए था। जो जी हुकूमत आई है, परेशानी के अलावा कुछ नहीं लगा सानू। और रात के टाइम तो सुकून देना, चलो दिने च आ रही है। रात के टाइम तो बच्चे सुते होंगे ने। रात 1 बजे गई है, 3 बजे आ रही, सुबह 4 बजे आ रही है। लाहौर वालों का भी बुरा हाल। कई इलाकों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। गुलशन रावी, सब्जाजार, शादबाग, शाहदरा, करीम पार्क, बेगमकोट ज्यादा मुतासर। बिजली की तलब 4100 मेगावाट से भी तजावुज कर गई। वजीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल फिरदौस मार्केट पहुंच गए। अंडरपास मंसूबे पर जारी तामीराती काम का जायजा। प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से जाया किया गया। उस्मान बुजदार। 3 माह हो गए। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत खत्म न हुई। आटा, चीनी, दाल, लोग महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर। रिलीफ के दावे कब सच होंगे, शहरियों का सवाल। कभी कोई चीज़ पूरी नहीं मिलती। जब यहाँ से नहीं मिलेगी तो फिर साफ ज़ाहिर है हमें बाज़ार से महंगी खरीदनी पड़ेगी। 3 माह हो गया मैं चक्कर लगा रहा हूँ। जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं जैसे कि घी है, आटा है, वो अवेलेबल नहीं है। और जो मार्केट से हट के जो महंगी चीज़ें वो सारी अवेलेबल हैं।
70 साल पुराना सीवरेज सिस्टम मुल्तान वालों के लिए वबाले जान। देहली गेट, कच्ची आबादी, चौक कुम्हारा वाला समेत कई इलाकों में बोसीदा लाइनों से आए रोज परेशानी। लोग वासा हुकाम की कारकर्दगी से नाला। उजैर बलोच का 198 अफराद के कत्ल का एतराफ। असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs भी तब्दील कराए। मुलजिम के मुल्क से फरार के बावजूद लाखों रुपए महाना भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। JIT रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। कराची पुलिस इन एक्शन। स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिम गुलशन इकबाल से गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। कराची, ठट्ठा बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वफाकी वजीर असद उमर का, जिनका कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम तरजीह हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, अगर एहतियात न की तो फिर सजा मिलेगी। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA स्पेशलाइज अस्पताल कायम किया गया है। एक तरफ तो ये जो वबा जो फैली हुई है उसके ऊपर काबू पाया जा सके और इस तरीके से काबू पाया जा सके कि साथ साथ लोगों का रोज़गार ज़िंदगी भी चलता रहे। और दूसरी तरफ जो सेहत की सहूलियात हैं कि खुदा न खास्ता अगर लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलत है, उसको भी तेज़ी से उसके अंदर इजाफा किया जा सके। हमने ये देखा है कि जब बद एहतियाती की गई, उसके बावजूद कि मैं जैसे कह रहा हूँ वज़ीर आज़म ने बार बार किया था, अगर हमने एहतियात ना किया तो हालात जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं, और हमने वो भी देखा। और उसके बाद से बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, कल भी मैंने कहा था, मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। बच्चे जो है, बुजुर्ग जो अभी तक नहीं कर रहे, उनसे भी अपील करता हूँ, सादा सी बात है, आप एहतियात करेंगे, आप डॉक्टर्स की मशवरे पर, उनकी हिदायत पर अमल करेंगे, आप भी इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे, आपके प्यारे भी सेहतमंद रहेंगे, मुल्क का कारोबार भी चलेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। आप बदएहतियाती करेंगे तो उसकी फिर सज़ा हमें मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म की मौसर हिकमत अमली से वबा के फैलाव में कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हर सतह पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, SOPs पर अमल करते रहना होगा। स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी उसके नताइज ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। SOPs पे उस तरह अमल नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन बावजूद उसके अवाम ने काफ़ी हद तक इन तदाबीर को अपनाया, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमने इस मूजी मर्ज़ को काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अब हम दूसरी तरफ हैं, अभी भी ख़तरात उतने ही हैं। SOPs का फॉलोअप करना, उन पे मुकम्मल तरीके से अमल करना, ये मेरा ख्याल है कि हमारा एक कौमी फरीज़ा बनता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस मजीद 68 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 4619, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,25,283 हो गई है। मुल्क भर में 1,25,094 ऐसे मरीज हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, मुतासरा मरीजों की तादाद भी हजारों में जा पहुंची। मूजी वबा ने मजीद 68 अफराद की जान ले ली, जहां बहक अफराद की तादाद 4619 हो गई। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 2,25,283 है। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, बलूचिस्तान में 10,717
मरीज हैं। इस्लामाबाद में 13,292, आज़ाद कश्मीर में 1,214, गिलगित बल्तिस्तान में 1,536 अफराद कोरोना का शिकार हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 22,050 अफराद के टेस्ट हुए, जबकि मुल्क भर में 1,25,094 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को शदीद गर्मी में बिजली से महरूम कर दिया। शहर के 12 मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर 12 घंटों से जायद बिजली की बंदिश ने अवाम को परेशान कर रखा है। कायदाबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सोलह फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। सोलह, यहाँ के शेडिंग हो रही है और इस पर के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है? के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ की बात की जाए तो हमेशा से दावे ही सामने आते हैं। बात तो जब है जब वो दावे मुकम्मल हो जाएं या वो अपनी बात पर कायम रहे। 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ना कि सिर्फ कायदाबाद में, शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम ये है कि जनाब बिजली तो नहीं आती लेकिन बिल भरपूर आते हैं। हर घर के 2-2 कमरे के मकानों के घरों में मैं गई हूँ और मैंने देखा जहाँ 2 पंखे होते हैं तो मकीन जो है डर डर कर एक पंखा चलाते हैं कि अगर 1-2 पंखे एक साथ चल जाएंगे तो यूनिट बढ़ जाएंगे, यूनिट बढ़ेंगे तो रकम बढ़ेगी तो कहाँ से अदायगी की जाएगी। तो यहाँ पर इस तबके के लोग आबाद रहते हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर है, कमाते हैं और फिर बिलों में खर्च कर देते हैं। जी जनाब, कितना बिल आया मुझे ये बताएं। मैडम, ये हमारा बिल तकरीबन कोई बन रहा है 27,000 रुपये बिल, 27,000 बिल बन रहा है। उसमें सिर्फ ना हमारे पास फ्रिज है ना टीवी है, सिर्फ एक पंखा और एक सामने LED के 2 सेवर लगे हुए हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक मसला और है कि हमारे जो मीटर की रीडिंग आ रही है वो 4556 आ रही है, मगर के इलेक्ट्रिक वालों ने 14,514 रीडिंग की है, यानी कि 10,000 यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। तो किस तरह से अदायगी करते हैं बिलों की, कितनी मुश्किल हो जाती है? मैडम, पिछले महीने तो हमने भरी है, इस महीने तो हमारा लॉकडाउन था जिसकी वजह से हमारा कारोबार सब कुछ बंद था, इस महीने हम नहीं भर सके बिल। अच्छा, बिल की ये सूरत हाल है। कैमरामैन अशफाक सहूत्रा, आप ये दिखाएं कि कितनी भारी रकम का यहाँ पर बिल है। एक कमाने वाला अब वो घर को चलाएगा या बिल की अदायगी करेगा। दूसरी तरफ जो है एक और, इसको मैं करप्शन कहूँ क्या कहूँ कि यूनिट इनके जो है इन्होंने यहाँ पर लिखे 4,000 समथिंग यूनिट हैं और 10,000 यूनिट जो है वो इस बिल पर ज़्यादा लिखे हुए हैं। इन्होंने लिखकर मुझे दिखाया। मैं खातून से बात करूँगी, घर में रहते मर्द हजरात तो बाहर निकल जाते हैं, आप किस तरह से रहती हैं, गुजारा कैसे करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बच्चों का काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं। ये मैकेनिक का काम करते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे भूखे रहते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम। कितने घंटों की लोड शेडिंग होती है और रात में किस वक्त लाइट जाती है तो कब आती है? लाइट रात को कभी 1 बजे चली जाती है,